एस का उच्चारण कहाँ स कहाँ ज यह जानने के लिए याद रखें फोकट की चाय पी थी। आज हम बात करेंगे जब एस के आगे कॉन्सोनेंट होता है तब क्या उच्चारण होता है इसका, और एस के बाद जब कॉन्सोनेंट होता है तो उसका क्या उच्चारण होता है। पहला नियम है जब एस से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट आप समझते हैं, बी है, एल है, पी है, ये कॉन्सोनेंट है, और ए ई आई ओ यू ये वोवेल है। तो एस से पहले जब कोई कॉन्सोनेंट हो तो एस का उच्चारण हमेशा स होगा। हम कुछ शब्द देख लेते हैं जिनमें इस नियम का पालन हो रहा है। अब्सर्ड, सब्सिडी, हैंडसम, कंज्यूमर, अपसर्ज। तो आपने देखा कि एस के पहले कोई भी कॉन्सोनेंट हो तो उसका उच्चारण हो रहा है स। अब हम जानेंगे दूसरा नियम। एस के बाद जब कॉन्सोनेंट होता है कोई तो एस का उच्चारण इस बात पर निर्भर करता है कि उसके बाद जो लेटर है उसकी ध्वनि क्या है। कुछ ध्वनियां हैं जिनसे पहले अगर एस हो तो एस का उच्चारण स होता है। वे ध्वनियां हैं फ, क, क, च, य, प और थ। कुछ साथी कह सकते हैं कि ये फ, क, ट, च, य, प, थ इनको कैसे याद रखें। तो इसका तरीका बहुत आसान है, वैसे ही जैसे मैंने याद रखा। फोकट की चाय पी थी। इस फोकट की चाय पी थी में वे सारी ध्वनियां हैं जिनसे पहले अगर एस हो तो उसका उच्चारण स होता है। इन ध्वनियों के अलावा अगर कोई और ध्वनि हो तो एस का उच्चारण होगा स। आइए हम दोनों मामलों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। पहली लिस्ट देखते हैं जिसमें एस के बाद वे ध्वनियां हैं जो फोकट की चाय पी थी में हैं। फॉस्फीन, एस्केप, प्लास्टिक, एस्चू, इश्यू, रिस्पेक्ट, एस्थेटिक। अब हम ऐसे शब्दों की लिस्ट देखते हैं जिनमें एस के बाद फोकट की चाय पी थी के अलावा ध्वनियां हैं। ट्यूसडे, ट्यूसडे में एस के बाद टी यानी ड की ध्वनि है तो उसका उच्चारण हो जाएगा ज। ट्यूसडे नहीं होगा, ट्यूसडे। डिज्नी, हस्बैंड, कई लोग इसे हस्बैंड कहते हैं, लेकिन आज का ये नियम जानने के बाद आप ये अच्छी तरह समझ सकेंगे कि वहां पर हस्बैंड क्यों होता है। इसलिए क्योंकि एस के बाद बाकी ध्वनि है। कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक नहीं, कॉस्मेटिक। ऑसवर्ल्ड, यहाँ आपको एक और चीज याद रखनी है, कुछ प्रीफिक्स होते हैं जैसे MIS, DIS जिनके अंत में एस होता है। वे जब किसी शब्द के आगे लगते हैं तो वहां ये नियम पालन नहीं होता। मिस्टीड, डिसमिस, इस तरह के शब्द में जब डिस और मिस लगते हैं वहां पर आप उसका उच्चारण सही करेंगे। अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण के बारे में आपको और जानना हो तो पढ़ें आलिम सर की इंग्लिश क्लास। किताब के अलावा ये क्लासें वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। विजिट करें alimsarkiclass.com।